हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि जो लास्ट के 5 मंथ है, उन लास्ट के 5 मंथ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे हम जीरो से शुरू करके और एम्स तक जाएं। ये मैक्सिमम टेस्ट देने हैं और फिर उन टेस्ट का एनालिसिस करना है। आपको ये बता दूं कि ये टेस्ट एनालिसिस वाला पोर्शन है, ये टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना स्काई सर हाजिर हूं आप लोगों के सामने आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन में, जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि जो लास्ट के 5 मंथ है, उन लास्ट के 5 मंथ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए, एम्स तक आप पहुंच जाएं। मतलब आज जो हम बात करने वाले हैं वो मोटी मोटी बात ये करने वाले हैं कि कैसे हम जीरो से शुरू करके और एम्स तक जाएं। हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे हम जीरो से शुरू करके और एम्स तक जाएं। अब सुनने में तो ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अभी भी सीरियस होकर पढ़ाई करें तो हम एम्स तक जा सकते हैं, हम टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? मैं कहूंगा जी हां। दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, बशर्ते कि जितना वो एफर्ट्स मांगता है, जितनी वो मेहनत मांगता है, उतनी आप कर लो। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है। इम्पॉसिबल को अगर आप तोड़ दोगे तो वो इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। चाहे तो आप तोड़ के देख लो। हम बात कर रहे हैं यहां पर इम्पॉसिबल के बारे में। हमने ये इम्पॉसिबल जो था इसको तोड़ डाला, तोड़ दिया, तो अपने पास क्या बन गया? आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल तो खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूं, बशर्ते कि आप ईमानदारी से मेहनत करें, पूरी शिद्दत से मेहनत करें। अब पूछेगा सर तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसकी वजह से हम इन 5 महीने में भी सीरियस होके और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकते हैं, टॉप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, एम्स तक में जा सकते हैं? मैं कहूंगा भैया ये जादू की छड़ी वड़ी कुछ नहीं है, ये सारा का सारा आपका रेस्पेक्टिव एफर्ट्स है। अब वो रेस्पेक्टिव एफर्ट्स क्या होना चाहिए, आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, बस उस पे डिपेंड करता है। यस, तो ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी काम जो था वो काम मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चीज है कि उस काम को पूरा करने के लिए आप कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं और फिर उस प्लानिंग को कितना अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं। प्लानिंग करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना। जैसे आप अपनी प्लानिंग करी, कोई भी एक शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल को बनाने से भी ज्यादा मुश्किल है डेली उस शेड्यूल को फॉलो करना, उसको फॉलो करके जो आपने गोल डिसाइड किया था उस गोल को अचीव करना। यह बहुत मुश्किल काम है, तो सारी की सारी मेहनत इसी में लगनी चाहिए। पूछेगा सर हम क्या कर पाएंगे ये? अगर हम 5 महीने में ये काम पॉसिबल हो पाया, अगर कर पाए, तो फिर पूरी साल जो तैयारी कर रहे थे, फिर क्या वो वेस्ट थी उनकी तैयारी? नहीं भैया। जिस बच्चे ने पूरे साल पूरी शिद्दत के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी करी, उसकी तैयारी जबरदस्त थी, उसमें कोई डाउट नहीं है, जबरदस्त है। लेकिन अब जो काम उन्होंने उस पूरी साल में किया है, उसी काम को आपको इन 5 महीनों में पूरा करना है। तो भैया उसने जो काम था वो धीरे 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 कछुए की चाल से किया है। आपको उसी काम को करने के लिए तरह दौड़ना पड़ेगा और सोने का समय अब नहीं बचा है। तो काम तो वही करना है, लेकिन वो काम जो उन्होंने पूरी साल भर में किया वो आपको 5 महीने में करना है। मतलब 5 महीने में काम को करने के लिए आपके पास जबरदस्त प्लानिंग होनी चाहिए, एक जबरदस्त आप शेड्यूल बनाओगे एंड उस प्लानिंग को, जो शेड्यूल था, उसको एग्जीक्यूट करोगे, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करोगे, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो अब मैं मेरा भी ओपिनियन दे देता हूं कि यार अपन क्या ऐसी प्लानिंग करें, कैसे इस 5 महीने को यूटिलाइज करें ताकि हम एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज, इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में हम पहुंच पाए। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना।
मैं उसी के बारे में बात करता हूं। बच्चे, हमने बोला कि अपने पास अभी टोटल जो टाइम बचा है वो बचा है 5 मंथ्स का टाइम। यस, ये अपने पास 5 मंथ्स का टाइम है। हमें इस 5 मंथ्स के टाइम में ही वो काम करना है जो पूरी साल में करना था। तो नो डाउट हमारे अंदर जबरदस्त एनर्जी होनी चाहिए, जबरदस्त जज्बा होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की हमने ठान रखी है, तभी ये काम पॉसिबल है। हवा हवा में ये काम नहीं हो पाएगा। यस, मतलब कोई इंसान ये कह दे कि मैंने प्लानिंग कर ली है, बेटा प्लानिंग करने से नहीं, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में जान लगानी पड़ेगी कि जो गोल आपने डिसाइड किया है उसके लिए दिन रात एक करना होगा, तब ये पॉसिबल है। तो बड़े ध्यान से देखना, इस 5 महीने में हम कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस बच्चे, सबसे पहले हमने इस 5 महीने के टाइम को अपन ने 3 पार्ट में तोड़ लिया। शुरुआत का 3 मंथ्स, फिर 1 मंथ, और फिर 1 मंथ। हमने यहां पर इन 5 महीने का जो टाइम पीरियड था बेटा, इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया। पहला 3 महीने का, फिर 1 महीने का, और फिर लास्ट के 1 महीने का। मतलब ये शुरुआत के 3 महीने मेरे पास कौन कौन से हैं? ये मेरे पास दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 1 महीना मेरे पास है, ये अपने पास है मार्च वाला महीना, एंड ये लास्ट महीना मेरे पास है अप्रैल वाला महीना। ये लास्ट वाला मेरे पास है अप्रैल वाला महीना। और आपको पता है कि मई में तो फर्स्ट वीक में एग्जाम ही है। चले, तो अब बड़े ध्यान से देखना, इन शुरू के 3 महीने में क्या काम करें। बेटा ये जो 3 महीने हैं, इस 3 महीने में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत पे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो आपके फोर्थ नाइटली टेस्ट होते हैं, बिल्कुल याद रखना, जो फोर्थ नाइटली टेस्ट होते हैं, यस, तो आपको दूसरा काम करना है, टेस्ट देने हैं। जो नॉर्मल, जो रूटीन से जो आपके टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट देने हैं। यस, सारा का सारा सिलेबस करना है, और जो भी आपके 20 दिन में, 15 दिन में जो भी टेस्ट हो रहे हैं, उन टेस्ट को साथ के साथ देना है। अब उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर आपको सिलेबस पूरा करना है तो भाई दिन रात एक करना पड़ेगा। बिल्कुल भी आपके पास खराब करने का समय नहीं है। आपका कोई बैकलॉग छूटा हुआ है, उस बैकलॉग को भी आपको पूरा का पूरा कवर करना है, प्लस साथ में टेस्ट देने हैं। इन टेस्ट देने से फायदा यह होगा कि आप ये चेक कर पाओगे कि भैया जो मैंने पढ़ा है उन चीजों को मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं कि नहीं, मुझे उनको अप्लाई करना आता है कि नहीं आता, मेरी पढ़ी हुई चीजों के आधार पे मुझे क्वेश्चन लगाने आते हैं कि नहीं आते, वो सारी की सारी चीजें आप टेस्ट देके पता कर सकते हैं। तो ये 3 महीना जो है, यही करो या मरो का वो टाइम था जहां पर आपको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपका सिलेबस पूरा करना है। आपको दिल लगा के पढ़ाई करनी है और इस पूरे के पूरे सिलेबस को फोड़ डालना है। अब यही वो मुश्किल क्षण था कि जो बच्चा पूरी साल से तैयारी कर रहा था, उसको यह काम पूरा करने के लिए उसे आसानी से 8-10 महीने का टाइम मिला था, और आपको यही काम 3 महीने में करना है। मतलब अगर यही काम 3 महीने में करना पड़ेगा तो उनकी कंपैरिजन में आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपकी कंसंट्रेशन का लेवल भी उनके कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा अच्छा होना चाहिए। आपकी एक्यूरेसी भी उनकी तुलना में 3 गुना अच्छी होनी चाहिए। आपकी प्लानिंग भी उनकी तुलना में 3 गुना अच्छी होनी चाहिए। तभी जाके आप उनसे 1/3 समय में यह काम पूरा कर पाएंगे। चले, तो अब एन केन प्रकारेण जैसे भी करके शाम दाम दंड भेद लगा के आपने सिलेबस पूरा कर लिया। यस बोला सर, हां सिलेबस का हमारा काम पूरा हो चुका है, अब क्या काम करें?
अब बेटा अपने पास आता है बड़ा ही खूबसूरत सा महीना, मार्च का महीना। इस मार्च के महीने में आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, मैक्सिमम टेस्ट देने हैं। इस मार्च वाले महीने में मैक्सिमम टेस्ट आपको देने हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम उन टेस्ट का एनालिसिस करना है। ये मैक्सिमम टेस्ट देने हैं और फिर उन टेस्ट का एनालिसिस करना है। आपको ये बता दूं कि ये टेस्ट एनालिसिस वाला पोर्शन है, ये टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले, क्योंकि टेस्ट देने में तो आपने टेस्ट देके क्या सीखा? आपने टेस्ट देके ये सीखा कि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम हॉल में बैठा कैसे रहना है, वो 3 घंटे का जो टाइम था उसमें आपकी कंसंट्रेशन का लेवल क्या होना चाहिए, आपकी एग्जाम के लिए स्पीड चाहिएगी, आपको एक्यूरेसी चाहिएगी। उन सारी की सारी चीजों के हिसाब से आपने अपने आप को ढाल लिया। वो सारा काम किसने किया? टेस्ट ने किया। और ये जो टेस्ट का जो टाइम होगा, वो टेस्ट का टाइम आपका 2 to 5 PM का टाइम होगा, जो कि नीट के एग्जाम का टाइम होना है। मतलब हर हाल में अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप इस 2 से 5 के टाइम में आप अपने आप को ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा कंसंट्रेटेड फील करा पाओ। बिल्कुल वो टाइम आपको रखना है और उसी के हिसाब से टेस्ट देने हैं। तो चले, तो टेस्ट देने में आपने क्या सीखा कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, जो सिलेबस पूरा किया है, उसमें जो चीजें आपने सीखी उनको कैसे यूज लेना है, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ताकि आप अपना क्वेश्चन लगा लो। एग्जाम हॉल में 3 घंटे बैठे रहना है, कंसंट्रेशन के साथ बैठे रहना है, आप बोर फील ना करो, थकान फील ना करो। ये आपने इन टेस्ट से सीखा। ये 2 से 5 का जो टाइम है, इसमें अपने आप को मैक्सिमम एक्टिव रखने की आपने कोशिश करी। आपने एक्यूरेसी पे काम किया, आपने कैलकुलेशन स्पीड पे काम किया, आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा एंड आपने सीखा कि हमें नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करना है। ये सारी की सारी चीज जो एक एग्जाम के लिए तैयारियां होती है, जो एक योद्धा युद्ध लड़ने से पहले करता है, वो सारी की सारी तैयारी आपने टेस्ट देके कर ली। लेकिन टेस्ट देने के बाद हमें करना है टेस्ट एनालिसिस। इस टेस्ट एनालिसिस में क्या होगा? हर एक टेस्ट देने के बाद आपको कुछ ना कुछ कमियां नजर आएगी। तो इस टेस्ट एनालिसिस में हमें उन्हीं कमियों को नोट करना है, एनालिसिस करना है कि भैया अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो वो क्यों गलत हुआ। क्या ओएमआर शीट भरने में गलती हुई, क्वेश्चन को पढ़ने में गलती हुई, कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई, या वो कॉन्सेप्ट मुझे आता ही नहीं था, या पेपर में मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था, किसी सब्जेक्ट को मैंने आवश्यकता से ज्यादा मार्क्स दे दिए। ये सारी की सारी चीजें आपको घर आके टेस्ट पेपर देने के बाद, हर टेस्ट पेपर के बाद एनालिसिस करनी है और फिर अगला टेस्ट देने से पहले इन चीजों पे काम करना है, ताकि अगले टेस्ट में ये चीजें रिवाइज ना हो, ये गलतियां रिपीट ना करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टेस्ट एनालिसिस ही आपको ये बताएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आप किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, और कौन से टॉपिक और सब टॉपिक है जिनमें आपको कंफ्यूजन फील हो रहा है, जिनके क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे, उन सब के बारे में डेटा यही देगा। और जब बेटा आपको डेटा का पता चल जाएगा, बीमारी का पता चल जाएगा कि समस्या कहां आ रही है, तभी तो उसका ट्रीटमेंट करोगे। बोलो यस। तो ये काम आपको करना है इस मार्च वाले महीने में। अब बच गया मेरे पास लास्ट महीना। इस लास्ट महीने तक पहुंचते पहुंचते हमने 2 काम कर लिया है। क्या काम कर लिया है? हमने पूरा सिलेबस कर लिया था, उस सिलेबस के साथ साथ टेस्ट दे लिए थे। हमने यहां पे खूब सारे टेस्ट दे लिए और खूब सारे टेस्ट देने के बाद उन टेस्ट का बहुत अच्छे से एनालिसिस जो मैक्सिमम करना था, हमने वो काम भी कर लिया। बोला यस। अब हमें क्या काम करना है? अब बड़े ध्यान से देखना। अब बेटा ये मार्च के बाद अंतिम महीना था, ये अपने पास अप्रैल का महीना था। इस अप्रैल के महीने में ही अपने पास आता है रिवीजन। आपको क्या करना है बेटा? रिवीजन करना है। वो टॉपिक और सब टॉपिक जिनमें ज्यादा गलतियां हो रही थी, वो फॉर्मूले जो आप भूल रहे थे, उनको आपको सब चीजों को रिवाइज करना है। और इस रिवीजन में ही इसी महीने में आपके काम आने वाले हैं शॉर्ट नोट्स।
आपने जो बनाए हैं शॉर्ट नोट्स, आपके पास जो है माइंड मैप, आपके पास किसी टॉपिक के आपको देखना है वन शॉट एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें जो है ये इस रिवीजन में काम आएगी। तो ये लास्ट का महीना अपने पास जो था, इनमें हमें ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको पढ़िएगा, क्योंकि उनमें आपने अपने हिसाब से अपने लिए नोट्स बनाए थे, जिनमें आपने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे जिनमें आपको कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा हो रहे थे, उनको पढ़िएगा। माइंड मैप सीरीज जो है, उस माइंड मैप सीरीज को आप देख सकते हैं। टॉपिक के वन शॉट लेक्चर जो है, वो वन शॉट लेक्चर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, यही वो महीना है जहां पे आपको PYQs जो है वो PYQs लगा लेने हैं। यस, आपके पास जो भी PYQs है पिछले 5, 7, 10 साल के, उन PYQs को लगा लीजिए, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा। आपको ये आइडिया लगेगा कि भाई साहब यस, मेरे को वो सारी चीजें आती हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। और एक कॉन्फिडेंस जो था वो आदमी को मोटिवेट करता है, वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए उसे तैयार करने में हेल्प करता है। एंड फिर यहां पर अपने को देने टेस्ट देने हैं। याद रखना, टेस्ट तो यहां पर भी आपको देने हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो थे ये फाइनल स्टेज में ले जाने में आपको तैयार करेंगे, बिल्कुल आपके रूटीन को मेंटेन करने में और मोटिवेटेड रखने में भी हेल्प करने वाले हैं। यस, अब याद रखना कि यहां पर ये जो टेस्ट आप देने वाले हो, यस, ये जो टेस्ट आप देने वाले हो, इनको पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ देना, बिल्कुल इस कंसंट्रेशन के साथ टेस्ट देना। हर एक टेस्ट देना, चाहे वो हाफ सिलेबस टेस्ट हो या फुल सिलेबस टेस्ट हो, इस टेस्ट को इतनी शिद्दत के साथ देना कि जैसे आप नीट का फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो। क्योंकि जब आप नीट के फाइनल एग्जाम की तरह इन टेस्ट को दोगे तो आप वो सारी चीजें फील करोगे कि यस, जैसा कि नीट के फाइनल एग्जाम में आप फील करते हो। और जब ऐसे 5, 7, 10 टेस्ट पेपर आप दे दोगे, तो उन टेस्ट पेपर को देने के बाद जिस दिन आप नीट का फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे। आप ये सोचोगे, अरे यार, ऐसे एग्जाम तो ऑलरेडी मैं 8-10 पहले दे चुका हूं, कोई लोड लेने की बात नहीं है। प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो करके मैंने एग्जाम दिए थे, फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ दिए थे। इतना काम आप कर लेना। और इन टेस्ट में जो आपका स्कोर रहने वाला है, विश्वास मानिएगा मेरे दोस्त, वही स्कोर आपका नीट के फाइनल एग्जाम में भी रहेगा। वही स्कोर आपका नीट के फाइनल एग्जाम में भी रहेगा। यस, वही स्कोर आपका नीट के फाइनल एग्जाम में भी रहेगा। तो पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से मेहनत करते रहिएगा। इसको एग्जीक्यूट करना, जरूर एक बहुत बेहतरीन पल मिलेगा, बशर्ते कि दिल में सक्सेस की आग लगी रहे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।